back to the functions of central bank. Last function of central bank, custodian of foreign exchange reserves. Custodian of foreign exchange reserves. सर ये custodian सुना हुआ सा लग रहा है. वो था RBI as banker to the banks. Bankers बैंक में था ना custodian of cash reserves. Custodian of cash reserves. तो कमर्शियल बैंक के जो कैश रिजर्व्स है कौन होल्ड करता है? RBI. वो बिल्कुल अलग चीज थी. यहाँ पे है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. मतलब एक कंट्री के जितना भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स है वो सिर्फ RBI होल्ड कर सकता है. कमर्शियल बैंक्स आर नॉट अलाउड टू क्रिएट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बियॉन्ड एन एक्सटेंट, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. बहुत छोटी लिमिट होती है उनकी टू मीट देयर डेली ट्रांजैक्शन नीड्स. कि लोग, बिकॉज हमने पढ़ा था ना फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में, दे बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज. तो कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप a very small amount of foreign exchange with them to meet the needs of their consumers, of their account holders. कि भाई साहब मुझे डॉलर्स चाहिए. ठीक है जी, बताओ कितने चाहिए. ज्यादा चाहिए तो आपको पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, RBI. Central bank also acts as a custodian of country's stock of gold and reserves of फॉरेन एक्सचेंज. तो कंट्री मतलब इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है RBI, रिजर्व्स ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज. दिस फंक्शन यूनिफॉर्मिटी होगी. पर्पस क्या था? सोल करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू का भी तो पर्पस ये था ना, कंट्रोल कर पाए सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. फॉरेन एक्सचेंज का भी पर्पस ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल, उनको पता होगा ना कितना है इकोनॉमी में. तो फिर दिखता है कि अच्छा डिमांड बढ़ रही है तो कहीं से सप्लाई क्रिएट, डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई ना हो तो उसका रेट तो अनकंट्रोलेबली बढ़ता जाएगा. उसमें हमारी करेंसी को वीक कर देगा. पूरा एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज BOP, जैसे मनी एंड बैंकिंग वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉरेक्स BOP. बट दिस फंक्शन enables central bank to exercise a reasonable control on foreign exchange. According to regulations of foreign exchange, all foreign exchange transactions must be option ही नहीं है, must be routed through RBI. But sir आपने बोला कि they do not deal with the general public. मुझे पेमेंट करनी है डॉलर में, तो आप कह रहे हो this has to be routed through RBI. Yes, मैं अपने बैंक से ही करूंगा. मेरे बैंक वालों को मतलब it is my bank's responsibility that they route the transaction through RBI. मुझे उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना. वो मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मेरा बैंक कराएगा, बट दे हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द RBI, ताकि उनको सब कुछ पता चलेगा कितना आ रहा है कितना जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज. सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन विद RBI सर्व्स टू ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो? इट हेल्प्स द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने होंगे? जितने ज्यादा होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी हमारी. तो दे हैव टू इंश्योर कि खत्म ना हो. तो जो ये पाकिस्तान की करेंसी इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट, मतलब कि उसकी वैल्यू गिर गई क्योंकि उनके रिजर्व्स खत्म हो गए थे. इट हेल्प्स. अभी कितने रिजर्व्स हैं? एनीवन? एनी आइडिया? चेंज होते रहते हैं वैसे एक्चुअली, मतलब अर्लियर आई यूज्ड टू कीप अ ट्रैक, बट मतलब बहुत टाइम हो गया देखे हुए. 550 बिलियन डॉलर्स. बिलियन मतलब बिलियन बहुत होते हैं. हाँ 800 तो बहुत ही पुरानी बात हो गई. 600 में चल रहे थे बहुत टाइम से, फिर पीछे गिरे थे. 500 और 600 के बीच में. 500 मतलब ठीक है सर, इतनी बड़ी रेंज, बट 500 बिलियन डॉलर्स और 600 बिलियन डॉलर्स के रेंज में है. एग्जैक्टली क्या है अभी पता कर लेते हैं. क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया as on date. $595 बिलियन. इकोनॉमिक टाइम्स कब का?
जो भी है, मतलब पॉइंट है कि मतलब एक रफ फिगर तो हो ना कि आपको पता है कि 500-600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व, मतलब बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। और जब देख ही लिया तो आप भी 20 जून है अप्रोक्सीमेटली 594 बिलियन यूएसडीज। 1 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन 8 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन 8,000 करोड़ होते हैं। मतलब 8,000 करोड़ रुपए, मतलब 8,200 टू बी प्रिसाइज, 82 रुपीज का डॉलर है अगर। 8,200 करोड़ रुपए, 8,200 करोड़ रुपए 1 बिलियन होते हैं। तो 600 बिलियन है, तो कितने लाख, मतलब बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं हमारे। इट हेल्प्स द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इट हेल्प्स इन परसुइंग कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। बीओपी पोजीशन, बीओपी अगेन एक चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कंपेयर किया जाता है। डेफिसिट कब होगा? इफ आउटफ्लोज आर मोर देन इनफ्लोज। सरप्लस कब होगा? इफ इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। 1 मिलियन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ₹8.2 crores if $1 is equal to 82 rupees. 1 billion US dollar is equal to ₹8,200 crores. सर हमें क्यों बता रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए, और आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होता क्योंकि कभी कैलकुलेट ही नहीं करे होते। थोड़ी इज्जत बन जाएगी ना, बिलियन डॉलर जो बिलियनर्स है, पता तो चलेगा ना कितने पैसे हैं उनके पास। तब 1 बिलियन 2 बिलियन सुनने में ज्यादा नहीं लगते, बट 8,000 करोड़ सुनने में ना बहुत सारे लगते हैं। 1 बिलियन एक्चुअली नहीं लगता ना, जब देखा कि अच्छा एलोन मस्क के पास तो 200 बिलियन है, इसके पास तो सिर्फ 1 है। अब 1 बिलियन भी ना मतलब हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सॉरी टू से, बट जितने भी हैं सारे क्लासेस के मिला के, सबके माँ बाप के पैसे मिला के, मतलब मुझे नहीं पता कितने, लेकिन मतलब अगर इतने में से कोई है, मैं भी इतने में से तो क्या, बट जो भी है बहुत सारे पैसे होते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। पता थोड़ा होता है कब किसकी कौन सी लॉटरी लग जाए, कौन सा आइडिया, स्टार्टअप आइडिया हिट हो जाए।